मराठी भाषा और साहित्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, महाराष्ट्र के पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय बनसोडे जी, अखिल भारतीय मराठी साहित्य बोर्ड के अध्यक्ष श्री कौटिकराव थाले पाटिल जी, सम्मेलन के अध्यक्ष श्री भारत सासने जी, कार्यकारी अध्यक्ष बसवराज पाटिल नगरालकर जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, मैं अपना उद्बोधन मराठी भाषा के कुछ शब्दों द्वारा प्रारंभ करने का प्रयास करना चाहूँगा। अखिल भारतीय साहित्य महामंडल आजच्या 95व्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनासाठी मी आपल्या सगळ्यांचे अभिनंदन करतो। यह सम्मेलन उदयगिरी महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित हो रहा है। सम्मेलन के आयोजन स्थल को भारत रत्न स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर साहित्य नगरी का नाम देने के लिए मैं सभी आयोजकों की सराहना करता हूँ। भारत की तथा महाराष्ट्र की संस्कृति को कालजयी विरासत प्रदान करने वाली लता जी के नाम का इतना सार्थक उपयोग साधुवाद के योग्य है। मुझे बताया गया है कि उनकी छोटी बहन सुश्री मीना मंगेशकर जी ने उन पर एक अच्छी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मोठी तिची सावली, यानी उनकी विरासत बहुत विशाल है। संयोग से इस वर्ष महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी के महाराष्ट्र उदयगिरी महाविद्यालय की हीरक जयंती भी है। 60 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर योगदान देने की विशेष उपलब्धि के लिए मैं महाविद्यालय की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे बताया गया है कि महाविद्यालय की स्थापना उदगीर क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों ने अपनी गाढ़ी कमाई से की थी। साधारण नागरिकों के असाधारण योगदान से ही समाज और राष्ट्र आगे बढ़ते हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय के संस्थापकों के योगदान को कृतज्ञतापूर्वक याद करना चाहिए। यह भी प्रसन्नता की बात है कि यह साहित्य सम्मेलन आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ ही मनाया जा रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम तथा हमारी राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में महाराष्ट्र की अनेक महान विभूतियों ने अग्रणी योगदान दिया है। मैं उन सभी स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से सम्मेलन के सभागृह को सुशोभित करके आयोजकों ने महाराष्ट्र की उस मानवतावादी और समतामूलक परंपरा के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है जिसे महात्मा फूले से लेकर बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ने आगे बढ़ाया था। सभी जानते हैं कि 19वीं सदी के अंत तथा 20वीं सदी के आरंभ में शिवाजी महाराज के वंशज साहू जी महाराज ने महात्मा फूले के आदर्शों को प्रसारित किया तथा बाबा साहब आम्बेडकर की विलक्षण प्रतिभा को हर तरह से प्रोत्साहित और प्रेरित किया। महात्मा ज्योतिबा फूले ने 19वीं सदी के मध्य में गुलामगिरी और तृतीय रत्न जैसी परिवर्तनकारी पुस्तकें लिखी थी। तृतीय रत्न नाटक को सामाजिक रंगमंच की महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत तथा मूक नायक जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन करके उनके माध्यम से महाराष्ट्र और समूचे भारत के चिंतन को आधुनिकता और समता के आदर्शों से समृद्ध किया। ऐसी ही समतामूलक विचार भूमि और भावभूमि पर आधुनिक युग में वंचित वर्गों के प्रतिभाशाली रचनाकारों ने मराठी भाषा में उस विपुल साहित्य की रचना की है जिसे दलित साहित्य कहा जाता है।